गुड मॉर्निंग बच्चों। चैप्टर 15 अर्थात प्रायिकता के पार्ट 33 वीडियो में सफलता की शुभकामनाओं के साथ एक बार पुनः आपका स्वागत है। आइए अब हम लोग एक्सरसाइज 15.1 का लेते हैं वस्तुनिष्ठ प्रश्न का 50वां प्रश्न, जहां यह प्रश्न के अनुसार दो पासों को एक साथ फेंका जाता है। दोनों पर 6 आने की प्रायिकता दिए गए ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से हमें किसी एक को चुनना है। क्योंकि यह प्रश्न वस्तुनिष्ठ के रूप में दिया हुआ है तो यथाशीघ्र हम इसे इस प्रकार जल्दी से बना सकते हैं। सबसे पहले हम लोग कुल संभावित परिणाम, जिसे हम सांकेतिक रूप में नंबर ऑफ प्रतिशत समष्टि एस के रूप में लिखते हैं, यहाँ पासे पर हो जाएगा। दो पासा है तो पहले पासे पर 1 to 6 डिजिट और दूसरे पासे पर भी 1 से 6 अंक होने के कारण हम इसे 6 गुने 6 करते हुए इसे 36 कुल संभावित परिणाम लिख सकते हैं। और यहाँ 6 आने की प्रायिकता निकालना है, दोनों पर 6 आने की। तो इस आधार पर हम यहाँ अनुकूल परिणाम, यानी हम यहाँ लिखेंगे अनुकूल परिणाम बराबर 6 और 6 आने का अनुकूल परिणाम किसी भी पासे पर एक ही होगा, यानी 6 और 6, और इसकी कुल संख्या यहाँ 1 हो जाएगी। और यहाँ सब हम लोग इस घटना की प्रायिकता सूत्र से निकाल सकते हैं। नंबर ऑफ इवेंट यानी अनुकूल परिणाम बटे कुल संभावित परिणाम इस करके, और इसकी संख्या 1/36, यानी नंबर ऑफ इवेंट हमारा 1 है और कुल संभावित परिणाम हमारा 36 है, यानी 1/36। और यहाँ ऑप्शन सी में हमारा आंसर उपलब्ध है 1/36। और यहाँ यथाशीघ्र हम सी पर सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन कर लेते हैं। किंतु यदि यही प्रश्न हमें दूसरे प्रारूप अर्थात अति लघुत्तरीय या लघुत्तरीय के अलावा दीर्घोत्तरीय के रूप में दिया हो तो हम इसे विस्तार से इस प्रकार लिखने की कोशिश करेंगे और इस प्रकार अपने सॉल्यूशन में रखेंगे। दो पासों को एक साथ फेंकने पर हमारा s बराबर यहाँ हो जाएगा, जो कि हमारा यहाँ यह प्रतिदर्श समष्टि है। एक पासे का 1 2 3 4 5 6 डिजिट, दूसरे पासे का भी 1 2 3 4 5 6 डिजिट, और इसकी कुल संख्या को हम यहाँ सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं, नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम s बराबर, और यहाँ हम पासे पर संभावित परिणाम को रखेंगे। पहले एक वाले को 1 1 1 2 1 3 1 4 1 5 1 6। इसी तरह दो वाले को 2 1 2 2 2 3 2 4 2 5 2 6। इसी तरह हम 3 वाले को रखेंगे 3 1 3 2 3 3 3 4 3 5 3 6। इसी तरह हम पुनः 4 वाले को लिखेंगे 4 1 4 2 4 3 4 4 4 5 4 6। और इसके बाद 5 वाले को रखेंगे 5 1 5 2 5 3 5 4 5 5 5 6 के अलावा अब अंत में 6 1 6 2 6 3 6 4 6 5 के अलावा अंत में 6 6।
और इसे हम मंदी ब्रैकेट इस तरह बंद करते हुए यहाँ इस संख्या को काउंट करते हुए नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम हम यहाँ 6 × 6 अर्थात 36 लिख सकते हैं। और ये हमें प्रश्न से मालूम है, दिया है। अगले स्टेप पे हम घटना ई की प्रायिकता निकालेंगे। तो दोनों पर 6 आने की प्रायिकता में ज्ञात करनी, यानी घटना हमें जो दिया गया है प्रश्न में, घटना ई बराबर दोनों पासों पर यानी दोनों पर 6 आने का अनुकूल परिणाम। अब दोनों पासे पर 6 जो आएगा इसकी कुल संख्या अनुकूल परिणाम का यहाँ नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर हम लिख सकते हैं दोनों पासे पर जो 6 आवेगा एक ही बार आएगा, और ये हो गया 1। अब हम यहाँ से इस घटना की प्रायिकता को प्रायिकता सूत्र से निकाल सकते हैं और लिखेंगे। इसलिए प्रायिकता सूत्र से, जिसे हम सांकेतिक रूप में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम इस के रूप में लिखते हैं। यहाँ नंबर ऑफ इवेंट हमारा अनुकूल परिणाम है जो कि हमने 1 लाया है। यहाँ नंबर ऑफ एस बराबर हमारा कुल संभावित परिणाम है जो कि हमने यहाँ 36 लाया है। और 1/36 जो हो गया इस प्रश्न का सॉल्यूशन हो गया, दी गई घटना की प्रायिकता हो गई। इस तरह हम प्रश्न 50 का सॉल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 51वां प्रश्न, जहाँ 3 सिक्कों की उछाल में संभव परिणामों की संख्या दी गई। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में हमें किसी एक को चुनना है। तो चूंकि हम लोग बेसिक कॉन्सेप्ट में एक सिक्के को के उछाल पर 2 पर पावर 1 यानी 2 कुल संभावित परिणाम, इसी तरह 2 सिक्कों को उछाल पर 2 पर पावर 2 यानी 4 कुल संभावित परिणाम, इसी तरह 2 पर पावर 3 सिक्कों की उछाल पर 2 पर पावर 3 यानी 8। और इसे हम यहाँ सी अपने आंसर को पाते हैं, जैसा कि हम लोग इस तरह के प्रश्नों को बेसिक कॉन्सेप्ट में भी इसे हमने बता चुका है। तो ये हमारा सी ऑप्शन इसका राइट आंसर हो जाएगा और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन हो जाएगा। इस तरह हम प्रश्न 51 का सॉल्यूशन करते हैं। अगला प्रश्न 52वां प्रश्न लेते हुए 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो तीनों पर शीर्ष आने की यहाँ प्रायिकता हमें ज्ञात करनी है। तो चलिए हम इसे अपने सॉल्यूशन में यहाँ पुनः उसी प्रकार लिखेंगे। यानी हमने यहाँ लिखा 3 सिक्कों को के उछाल पर हमारा जो एस हो जाएगा प्रतिदर्श समष्टि, यहाँ इस प्रकार हम इसे लिख सकते हैं। यानी तीनों सिक्कों पर हेड 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 आ सकता है, या तीनों पर टेल 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 आ सकता है, या फिर हेड हेड टेल आ सकता है, या फिर हेड टेल हेड आ सकता है। इसी प्रकार अगला टेल हेड हेड आ सकता है, या फिर टेल हेड टेल भी आ सकता है, और इसके अलावा टेल टेल हेड भी आ सकता है, और अंत में हमारा हेड टेल टेल इस प्रकार का संख्या आ सकता है। और यहाँ हम इसकी कुल संख्या को काउंट करके नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि एस के रूप में 1 2 3 4 5 6 7 8 लिख देंगे, जो कि हमें प्रश्न से मालूम है, यानी दिया है 3 सिक्कों के उछाल पर। अब हमें अगले स्टेप पे घटना की प्रायिकता निकालनी है। तो तीनों पर शीर्ष आने की यहाँ हमें प्रायिकता निकालनी है।
यानी तीनों पर हेड आने की प्रायिकता हमें निकालनी है। तो यहाँ हम घटना ई बराबर लिखेंगे तीनों पर शीर्ष आने का अनुकूल परिणाम और यहाँ से हम लोग इस घटना की प्रायिकता को यानी नंबर इसके अनुकूल कुल परिणाम को यहाँ इस प्रकार लिख सकते हैं, यानी तीनों पर शीर्ष यानी हेड आने का, तो हेड हेड एक ही बार आएगा तीनों पर, और यह हो गया एक। अब हम यहाँ से इस घटना की प्रायिकता निकालने के लिए हम पुनः प्रायिकता सूत्र का प्रयोग करेंगे और लिखेंगे, इसलिए प्रायिकता सूत्र से, और इसे हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम एस, या नंबर ऑफ इवेंट हमारा अनुकूल परिणाम है और नंबर ऑफ एस हमारा यहाँ कुल संभावित परिणाम है, या नंबर ऑफ इवेंट हमारा एक और कुल संभावित परिणाम हमारा 8, और 1/8 जो हो गया इस प्रश्न का सोल्यूशन हो गया, आंसर हो गया, दिए गए घटना की प्रायिकता हो गई। ऑप्शन सी हमारा राइट आंसर हो गया। इस तरह हम प्रश्न 52 का सोल्यूशन करते हैं और यहाँ हम सी में सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सोल्यूशन करते हैं। वस्तुनिष्ठ प्रश्न का ये रहा 53वां प्रश्न, जहाँ प्रश्न के अनुसार 3 सिक्कों को एक साथ उछाला जाता है तो अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता दी गई। ऑप्शन ए, बी, सी और डी में से हमें किसी एक को चुनना है। तो चलें हम अपने सॉल्यूशन में पुनः इस प्रकार लिखते हैं, यानी 3 सिक्कों को उछालने पर हमारा कुल संभावित परिणाम प्रतिदर्श समष्टि एस बराबर, यहाँ पुनः उसी प्रकार हो जाएंगे, हेड हेड हेड, या फिर हेड हेड टेल, या फिर हेड टेल हेड, या फिर टेल हेड हेड, या फिर टेल हेड टेल, टेल टेल हेड, हेड टेल टेल के अलावा अंत में टेल 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 तीनों पर आने की संभावना रहेगी। और यहाँ हम इसकी कुल संख्या को नंबर ऑफ प्रतिदर्श समष्टि एस के रूप में लिखते हैं। तो यह हो गया 1 2 3 4 5 6 7 8, ऐसी कुल संख्या 8 जो यहाँ हमें प्रश्न से मालूम है दिया है। और अगली घटना जो हमें दी गई है, अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने की प्रायिकता हमें यहाँ ज्ञात करनी है, यानी घटना ई बराबर अधिक से अधिक एक पृष्ठ आने का अनुकूल परिणाम, यहाँ पृष्ठ माने हमारा हो गया टेल, और यहाँ हम इसकी कुल संख्या को इस प्रकार लिखते हैं। पहला हमारा संख्या हो गया हेड हेड टेल, हेड टेल हेड, टेल हेड हेड, या फिर अंत में हेड हेड हेड, और इसकी कुल संख्या को हम यहाँ 4 लिख देंगे। अब अगले स्टेप में हम प्रायिकता सूत्र से इस घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं, और इसे हम सांकेतिक रूप में इस प्रकार लिखते हैं, प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम एस, या नंबर ऑफ इवेंट हमारा
4 और कुल संभावित परिणाम हमारा 8, और इसे हम छोटे रूप में 1/2 लिखकर इस घटना की प्रायिकता निकाल सकते हैं। और ये हमारे प्रश्न का सॉल्यूशन है, आंसर है दिए गए ऑप्शन हमारा सी इसका आंसर है। ऑप्शन सी में हम सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हम प्रश्न 53 का सॉल्यूशन करते हैं। इसी तरह 54वां प्रश्न लेते हुए, अच्छी तरह फेंटे हुए ताश की एक गड्डी से यादृच्छा एक पत्ता खींचा जाता है, क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम है? जहां ऑप्शन ए, बी, सी और डी में हमें सही का निशान लगाना है। तो चलिए हम इसे भी अपने सॉल्यूशन में इसे इस प्रकार लिखते हैं, और यहाँ से हम इसे लिखेंगे ताश की गड्डी फेंटने पर यहाँ प्रतिदश समष्टि ये हमारा हो जाएगा। ताश के गड्डी में कुल 13 लाल पान, 13 ईंट के पत्ते, 13 काला पान या जिसे हम हुकुम भी बोलते हैं, 13 चिड़ी या फूल के पत्ते, और यहाँ हम इसकी कुल संख्या को नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम एस के रूप में दिखाते हैं। तो ये हो गया 13 13 13 यानी 52 पत्ते, और ये हमें प्रश्न से मालूम है यानी दिया है। अब हमें घटना ई की प्रायिकता निकालनी है। तो यहाँ क्या प्रायिकता है कि खींचा गया पत्ता काले रंग का बेगम है? तो हम घटना ई बराबर लिख सकते हैं खींचा गया पत्ता का काले रंग का बेगम होने का अनुकूल परिणाम। अब चूंकि यहाँ काले रंग का बेगम हमें चुनना है, तो काले रंग का बेगम हमारा काला पान और चिड़ी का होता है। बाकी दो ग्रुप लाल का, 2 ग्रुप काले का, तो 2 ग्रुप लाल हमारा लाल पान और ईंट होता है। किंतु यहाँ हमें काले रंग के बेगम को चुनना है, तो हम यहाँ नंबर ऑफ इवेंट में यहाँ लिखेंगे 1 काला पान का बेगम और 1 चिड़ी का बेगम, और यहाँ इसकी कुल संख्या 2 हो जाएगी। अब हम इस घटना की प्रायिकता निकालेंगे, तो यहाँ लिखेंगे इसलिए प्रायिकता सूत्र से प्रायिकता के सूत्र को हम सांकेतिक रूप में प्रोबेबिलिटी ऑफ इवेंट बराबर नंबर ऑफ इवेंट बटे नंबर ऑफ कुल संभावित परिणाम इस के रूप में लिखते हैं। या नंबर ऑफ इवेंट हमारा 2, कुल संभावित परिणाम हमारा 52 है, और इसे हम एक दूसरे से काट देते हैं, तो 1/26 जो हो गया इस घटना की प्रायिकता हो गई, और ऑप्शन बी हमारा यहाँ राइट आंसर हो गया। इस तरह हम यहाँ ऑप्शन डी हमारा राइट आंसर होगा, और डी में हम राइट आंसर सही का निशान लगाकर प्रश्नों का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हम प्रश्न 54 का सॉल्यूशन करते हैं। इस तरह हमारा यह एपिसोड यहीं समाप्त होता है, और हमारे प्रायिकता चैप्टर भी समाप्त होता है। इस तरह हम बच्चों अब मिलते हैं अगले एपिसोड में पुनः अगले प्रॉब्लम के साथ। तो हमें इजाज़त दीजिए, तब तक के लिए बाय बाय।